नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेष राशि के हैं या कोई आपका करीबी मेष राशि वाला है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि के अनुसार धन की 7 अद्भुत बातों पे जो आपकी किस्मत बदल सकती है, जादुई तरीके से आपकी जिंदगी को परिवर्तित कर सकती है। अगर आपने इन 7 मुद्दों को ध्यान दे दिया तो शायद आप फिर कभी पैसे की किल्लत से नहीं जूझेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और धन की किल्लत से आप ना गुजरें, पैसा आपकी तरफ खींचा चला है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें, क्योंकि स्किप हो गई 2-4 बातें भी ना धन की मैनेजमेंट के लिए थोड़ी रिस्की हो जाएंगी। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की खास बातें जो आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा सकता है, मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूं। और अगर आपने बेल बटन को दबा रखा है तो जैसे ही मेरी अगली वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी और आप उसका रसास्वादन कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एट द सेम टाइम ये भी कहना जरूरी है दोस्त कि इस तरह की और भी जानकारियां हमने हमारी वेबसाइट पे डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर से देख लीजिए। आप उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करके देख सकते हैं, जो काफी ज्ञानवर्धक है। एरिस ज़ोडिएक साइन 7 अमेजिंग टिप्स के अंदर सबसे पहली बात है एरिस वालों के साथ में, वो है आपकी साहस और आपके रिस्क लेने की कैपेसिटी, योग्यता। वास्तव में आप एनर्जी से भरे हुए होते हैं। ऐसे में आपके साथ में जो आपकी अदम्य साहस है ना, वो आपको सक्सेस दिलाती है। वास्तव में एरिस वाले मंगल से ड्रिवन होते हैं और इनमें एक अदम्य ऊर्जा, अदम्य साहस रोटेट करती रहती है ब्रेन के अंदर में और आपको जन्मजात लीडर बनाती है। इसी जोखिम उठाने की क्षमता के कारण आप बिना डरे बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं, जिसका परिणाम अंततोगत्वा आपकी सक्सेस, आपकी प्रॉफिट में कन्वर्ट होकर आ जाता है। स्टार्टअप, शेयर मार्केट या नए बिजनेस की जोश आपको सफलता दिलाती है और आप बहुधा इन चीजों में बहुत अच्छे, बहुत सफल देखे जाते हैं। ना भूलें कि इसके लिए मंगल का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन खराब मंगल आपको कई दफा आवेग में भर देते हैं। जल्दबाजी में आप कई दफे गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका परिणाम लॉस का सबब होता है। तो डिसीजन लेने से पहले किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। कायदे से थोड़ा रिस्क लेना अच्छा है, बिना जानकारी के बड़े कदम उठाने से। तो इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए धन के ऊपर एक खास अंकुश लगाता है त्वरित निर्णय लेने की क्षमता। वास्तव में ये आपके अंदर है कि आप फटाफट में डिसीजन ले सकते हैं, फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि कई दफा इसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। अदरवाइज तो ये मेष राशि वालों का सुपर पावर है कि बिल्कुल जब तक लोग सोचे समझे तब तक आपने डिसीजन ले लिया और डिसीजन लेके काम कर गए। अल्टीमेटली आप लीडर बन जाते हैं, आप सफलता हासिल करके ले आते हैं। जब तक लोग सोचते हैं, हिम्मत करते हैं, प्लान बनाते हैं, यू हैव डन इट। ये एक अच्छी चीज है आपके अंदर। लेकिन मैं फिर बोलता हूं कि हरी में कोई भी डिसीजन ना लें, ये आपके धन के लिए एक नकारात्मक मैसेज हो सकता है। अतः फास्ट डिसीजन लें, लेकिन स्मार्ट डिसीजन लें। दोस्त, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन मेष राशि से हैं? वास्तव में स्टार्टअप और बिजनेस, ये 2 ऑप्शन कायदे से मेष राशि वालों के लिए ही बने हैं। मेष राशि वालों के लिए जॉब से ज्यादा अच्छा होता है बिजनेस हैंडल करना। ये बिना बिजनेस के कई दफा सफोकेट कर जाते हैं, इसलिए इनका इंटरेस्ट ही होता है कि कोई बिजनेस अडॉप्ट करूं और उसको फिर आगे लेके चलूं। नो मैटर कि आपको वो काम स्क्रैच से करना पड़े, आप बूट स्ट्रैपिंग करके आगे बढ़ जाएं। ये आपकी हुनर है, ये आपकी क्षमता है और इसमें आपको हमेशा जय मिलती है। कहने का मतलब है आपकी एनर्जी और पैशन किसी भी काम को सक्सेस में कन्वर्ट कर सकती है। अतः अभी तक अगर आपने बिजनेस शुरू नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम टू गो फॉर। आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर बिजनेस को जरा और डीप में समझे ना, तो वास्तव में ये जो मेष राशि है, इसके द्वितीय भाव में ये देखें 2 नंबर लिखा है, यानी कि वृषभ राशि, लेकिन इसका जो लॉर्ड है वो शुक्रदेव हैं और वास्तव में शुक्रदेव व्यापार के लॉर्ड हैं। आपके सप्तम भाव के भी लॉर्ड यही हैं, यानी कि धन बिजनेस से बहुत ज्यादा आता है मेष राशि वालों को कंपैरेटिव टू जॉब से। लेकिन इसके लिए आंख मूंद के धंधा ना शुरू करें, हमेशा उस धंधे में डूबे। पहले जॉब करें, समझें धंधा चलता कैसे है, होता कैसे है, मार्जिन कहाँ है, फिर उसके बाद उस धंधे में कूदें और माँ लक्ष्मी के कृपा से या भगवान विष्णु के कृपा से
आपका धंधा सूर्य की तरह चमक उठेगा, ऐसी मेरी मान्यता है। मेरा चौथा पॉइंट है ऊर्जा का सही इस्तेमाल। आपको पता है कि बारूद की एक भरी हुई ट्रक भी तब तक नहीं फट सकती जब तक कि एक छोटी सी चिंगारी ना मिल जाए उसे। वास्तव में आप ऐसे ही व्यक्तित्व हैं मेष राशि वालों, जिसके अंदर में अदम्य ऊर्जा भरी हुई है, भयानक एनर्जी है, लेकिन इसे चाहिए क्या? एक चिंगारी। वो क्या है? मोटिवेशन, स्पार्क, अच्छे आइडियाज, अच्छी संगत, साथ में फिजिकल फिटनेस और वर्कआउट। अगर ये सारा आप करते हैं तो धंधे में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता। अतः आप अपने अंदर फोकस लेके आए, एक्टिव इनकम जनरेट करने की कोशिश करें। बिजनेस है, फ्रीलांसिंग है, कोई साइड हसल हो जिस पे दिन रात काम करें। अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आप पैरेलल उस पर्टिकुलर बिजनेस को पुश करें। अगर ऐसा करेंगे तो सक्सेस आपकी एनर्जी जरूर से लेके आ जाएगी। इतनी ऊर्जा है आपके अंदर, ये अनंत ऊर्जा आपको उस अंतर्यामी ने दे रखा हुआ है। बस उसका इस्तेमाल करें, सक्सेस आपके हाथ आता चला जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी काम को करने से पहले जरूर उसमें गहरे उतर के, देख के, समझ के तभी करें। ये मैं आपको अपनी अनुभूति से बता रहा हूं। अगर इस तरह के धन की स्रोत आपने डेवलप कर ली तो आपकी स्थिति ग्रेजुअली अच्छी होती चली जाएगी और एक समय आएगा जब ये जॉब या कोई भी कार्य जो जॉब सरीखा है वो गाड़ी स्लो हो जाएगी, उससे तेज गाड़ी आपकी अपनी बिजनेस वाली हो जाएगी और आप उस पर सवार होकर आगे निकल जाएंगे। अब मित्र, मेरा पांचवा सजेशन है खर्चों पे नियंत्रण। वास्तव में इसके बिना कोई आदमी बड़ा व्यापारी नहीं बन सकता। पैसे समय रहते समय से पहले लूट जाते हैं। इसका सही इस्तेमाल आप इसको बचा के ही कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आपके अंदर की जल्दबाजी, आपके अंदर की ऊर्जा कभी कभी गलत डिसीजंस ले लेती है, जिसके चलते बड़ा नुकसान हो जाने की संभावना हो सकती है। अतः आज से ही पैसे बचाने की आदत डालें, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बनाएं, 20% कम से कम बचाने की कोशिश करें। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपके जो धनेश है ना, जो शुक्रदेव हैं, वो आपके लग्न से द्वादश भाव में जाकर के उच्च के हो जाते हैं। यानी धन लाने से जितना मजा इनको नहीं आता, उससे ज्यादा इनको खर्च करने में मजा आता है। ऐसे में लेविशनेस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हो जाती हैं वो आपको बड़प्पन देती हैं, वो आपको अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की चीजों पे कंट्रोल लाने की जरूरत है। सो अगर आपने खर्चे को कंट्रोल करना सीख लिया तो आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन बनकर निकल जाएंगे मेष राशि वालों। मेरा छठा पॉइंट है कि आप मेष राशि वालों धैर्य और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। शॉर्ट टर्म पे ना जाएं, बड़े पिक्चर को देखें और बड़ा प्लान करें। आप वास्तव में जल्दबाजी में बिल्कुल सामने जो दिखा आपने एक्शन लिया, ऐसा ना करके थोड़ा बड़ा पिक्चर देखें, थोड़ी दूर की चीजों को देखें, सीक्वेंस बिठाएं, डॉट्स को कनेक्ट करें और आप फाइनली पता कर पाएंगे कि आपकी बिजनेस की डायरेक्शन किधर जा रही है, आपके पास में क्या प्रॉफिटेबिलिटी बन रही है, आपके पास में धन मैनेजमेंट का क्या प्रोसेस जो है, जो आप एडॉप्ट कर रहे हैं, वो आगे कहां पे फंस सकता है। अगर इस तरह की दूरदृष्टि से आपने धैर्य के साथ पैसे को मैनेज किया, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करी, तो एरिस ज़ोडिएक साइन वाले एक धनी व्यक्ति के स्वरूप में सामने आ जाएंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। अतः फिर से कहूंगा कि छोटे मोटे लॉस से ना घबराएं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, धैर्य का साथ लें, जल्दी रिजल्ट और शॉर्टकट को ना अपनाएं, सफलता आपके कदम चूमेगी मेष राशि वालों। अब दोस्त, मेरा सातवां पॉइंट है कि मेष राशि वालों आपके धन के कारक शुक्रदेव हैं और लग्नेश मंगल देव हैं, लेकिन जब तक मंगल नहीं मजबूत होंगे, मंगल नहीं अच्छे होंगे, तब तक आपके पास में अच्छा धन नहीं बनेगा। वास्तव में मंगल देव हड़बड़ाहट में, अधैर्यता में, दूरदृष्टि के अभाव में या जल्दबाजी में, फास्ट डिसीजन के चक्कर में कई दफा गलत डिसीजन लेवा देते हैं आपसे, जिसके चलते शुक्रदेव बहुत हेल्प नहीं कर पाते। ऐसे में अगर मेष राशि वालों को धन की स्थिति को मजबूत करनी है तो मंगल देव का उपाय करें और शुक्रदेव की मदद लें। यानी कि ताउम्र हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल रंग का कपड़ा पहने, चना गुड़ खाएं और अगर कर्ज चढ़ रही हो तो मूंगा पहने, अन्यथा भी मूंगा पहन सकते हैं। वास्तव में इटालियन मूंगा मंगल वालों के लिए बड़ा ही फायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी मैं रत्न पहनने के लिए बिना कुंडली देखे एडवाइस नहीं करता।
हाँ, आप अपने व्यापार को और अच्छा बनाने के लिए, सुदृढ़ स्थिति में पहुंचाने के लिए, टेंशन की कंट्रोल के लिए एक उजले रंग की स्फटिक की माला गले में धारण कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो धन की आवक सुचारू होएगी, बेहतर होएगी, मन शांत रहेगा, स्थिति बेहतर होती चली जाएगी और अगर कर्ज चढ़ गया है तो कर्ज भी उतरेगा। एक और आसान उपाय है कर्ज उतारने का, जिसमें आप चना, गुड़, मूंग की दाल या रक्त वस्त्र, ये 4 चीजें किसी को भी दान कर सकते हैं। तो दोस्त, ये थी एरिस ज़ोडिएक साइन 7 अमेजिंग फैक्ट्स जिससे आप रूबरू हो लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, किसी जरूरतमंद को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। हाँ, और चूंकि ये वीडियो आपने अभी तक देखा तो मंगलदेव आपका मदद करें, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट है भगवान से। लिखें जय मंगलदेव। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।